हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेम्स मेडिकोस। सो हमने स्केलेटल सिस्टम की सीरीज स्टार्ट की है। अब इस सीरीज में हमने इस पहली वीडियो में स्केलेटल सिस्टम किया था, उसके फंक्शंस के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में कार्टिलेजेस के बारे में देखा था कि कार्टिलेजेस क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कौन सी टाइप्स होती हैं कार्टिलेजेस की और उसकी पिक्युलैरिटीज़ क्या क्या होती हैं, वो हमने कार्टिलेजेस की वीडियो में देखा था। अभी हम जो इसमें स्केलेटल सिस्टम का पार्ट करेंगे तो हम उसमें बोन्स के बारे में देखेंगे। सो बोन्स है क्या बेसिकली? बोन्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बोन्स क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कार्टिलेज भी एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है? जनरल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? वो बाइंड कर रहा है। ठीक है, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ, ठीक है, वो बाइंड कर रहा है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू को जब भी आप हिस्टोलॉजी की स्लाइड देखोगे, किसी भी ऑर्गन की देख लो, यूरिनरी ब्लैडर की देख लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें क्या होता है? वो कनेक्ट कर रहा होता है किसको? मस्कुलर टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू से। बीच में क्या कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो बेसिकली क्या कनेक्टिविटी दे रहा है। ठीक है, कनेक्ट कर रहा है तो टिश्यूज को। ठीक है, तो ऐसे ही जो बोन्स और कार्टिलेजेस हैं, ये क्या है? हाईली स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इसको हम स्क्लेरस टिश्यू भी बोलते हैं। अब जो बोन्स है वो क्या है? कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टिश्यू है। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टिश्यू का मतलब क्या है कि जो हमारे बोन्स हैं वो क्या होती हैं? जैसे जैसे ओल्ड होती हैं, ठीक है, वो रिप्लेस्ड होती हैं बाय न्यू वन। ठीक है, सो इसलिए ये क्या है? कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है हमारी बॉडी में। तो एक ऐसा टिश्यू है जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो बोन्स के जो फंक्शंस है उसमें कौन कौन सा आता है? एक तो ये बनाता है फ्रेमवर्क। ठीक है, एक क्या बनाता है? ये रिजिड फ्रेमवर्क बनाता है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी का जो ढांचा है बेसिकली रिजिड ढांचा है, वो क्या है? वो किस लिए है? क्योंकि वो बोन से बना हुआ है और कार्टिलेज से बना हुआ है। सो मोस्टली क्या है? बोन से बना हुआ है। ठीक है, अब रिजिड फ्रेमवर्क क्यों है? क्योंकि जो बोन्स होती हैं वो क्या होती है? रिजिड होती है और नॉन इलास्टिक इन नेचर होती है। इलास्टिसिटी नहीं होती इसमें। अब जो बोन्स हैं वो एज अ लिवर भी काम करती है फॉर मसल्स। क्यों? क्योंकि जो बोन्स हैं वो एज अ रॉड की तरह होती हैं। ठीक है, उस पर क्या होती है? वो एक तो सर्फेसिस देती हैं जिसके ऊपर क्या होगी? मसल्स जो हैं वो अटैच्ड होंगी वाया ओरिजिन, वाया इंसर्शन। ओरिजिन क्या होता है? इंसर्शन क्या होता है? आगे आप देखोगे। ठीक है, सो वाया ओरिजिन और इंसर्शन जो है, जो एक बोन है उस पर मसल्स की अटैचमेंट होती है और वो लीवर की तरह एक्ट करती है फॉर फंक्शन। नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे देती है हमारी बोन्स? अब हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारा जो अगर हम स्केलेटन देखें, स्केलेटन में क्या होता है? हमारे जो थोरेक्स वाला रीजन होता है उसमें क्या होता है? थोरेसिक वॉल होती है। वो थोरेसिक वॉल जो है वो बेसिकली बोनी और कार्टिलेजेस से बनी होती है। सो बोन्स जो हैं वो क्या करती हैं? जो स्केलेटल वॉल है, जो थोरेसिक वॉल है, उसके अंदर जो थोरेसिक कैविटी होती है, सपोज ये ऐसे करके एक वॉल है, ठीक है, थोरेसिक वॉल है, उसके अंदर क्या है? कैविटी है, थोरेसिक कैविटी। उस कैविटी के अंदर क्या है? लंग्स पड़े हुए हैं, हार्ट पड़ा हुआ है। तो ऐसे क्या करती है? ऐसे में जो बोन्स हैं वो बेसिकली प्रोटेक्ट कर रही है विसरास को। जो लंग्स है या हार्ट है, ठीक है, उसको हम हमारी बॉडी में क्या बोलते हैं? विसरा। ठीक है, तो विसरास को प्रोटेक्ट कर रही हैं एक तरह से बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्लड सेल्स। ठीक है, इन द बोन मैरो। अब इसमें क्या होता है? जो हमारी बोन्स हैं, बोन्स में क्या होता है? एक बोन मैरो कैविटी होती है। बोन्स को अगर हम काट दें तो उसमें आपको क्या मिलेगी? एक कैविटी मिलेगी। कैविटी क्या है? खाली एरिया है। ठीक है, गैप है, खाली एरिया है, उसको हम कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो बोन मैरो जो होता है उस कैविटी में प्रेजेंट होता है येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो। जो बेसिकली चिल्ड्रन में जैसे रेड बोन मैरो होता है, तो रेड बोन मैरो में क्या होता है? उसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, ये सेल्स जो हैं, ब्लड सेल्स जो हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, इनकी क्या है? फॉर्मेशन होती है बोन मैरो के अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर। और जो वाइट येलो बोन मैरो होता है, एक रेड बोन मैरो होता है, एक येलो बोन मैरो होता है। तो येलो बोन मैरो एडल्ट्स में मिलता है हमें
सो जो येलो बोन मैरो होता है वो क्या करता है, उसमें क्या होता है बेसिकली जो फैट सेल्स होते हैं, फैट जो है वो स्टोर होती है, सो एक्ट करता है एज अ स्टोर हाउस, ठीक है। उसके अलावा ये एक्ट करती है बोन्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स, जो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ठीक है, इनको स्टोर करके रखती है हमारी बोन्स, ठीक है। तो ये फंक्शंस हैं बेसिकली बोन्स के, ये तो खैर सबको ही समझ आ जाते हैं इजीली। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें बोन्स की, तो क्लासिफिकेशन में हमें अलग अलग जो है टाइप्स मिल रही हैं बोन्स की, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन कौन सी है, बेस्ड ऑन देयर शेप, ठीक है, कि बोन्स की शेप कैसी है, ठीक है। सेकंड, बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ बोन्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी में लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है बोन्स जो है उनको आगे जो है उनकी ग्रुपिंग कर दी गई, उनको डिवाइड कर दिया गया। फिर बेस्ड ऑन द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, अब अगर बोन को देखें तो बोन की एम्ब्रियोलॉजिकली मीन्स उसकी डेवलपमेंट, एक बोन की डेवलपमेंट कैसे हुई, एक बोन कैसे बनी, उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी फर्दर जो है क्लासिफिकेशन कर दी गई। फिर उसके बाद लास्ट टाइप आती है बेस्ड ऑन द ग्रॉस स्ट्रक्चर, अगर हम एक बोन को देखें, उस बोन को पकड़ें और उसके बाद उसका कट सेक्शन लें, तो उसमें ग्रॉस स्ट्रक्चर में जो है मेनली हमें कौन सी जो है इसमें टाइप्स मिलेंगी, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन देयर शेप, बोन्स की कौन कौन सी शेप्स हमारी बॉडी में, एक ह्यूमन में कौन कौन सी शेप्स की जो बोन्स है हमारी बॉडी में मिलती हैं, जैसे लॉन्ग बोन्स होती हैं, सेकंड शॉर्ट बोन्स होती हैं, थर्ड फ्लैट बोन्स होती हैं, फोर्थ इररेगुलर बोन्स होती हैं, फिफ्थ सीसमॉइड बोन्स होती हैं, सिक्स्थ न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, सेवेंथ एक्सेसरी बोन्स होती हैं। फिर उसके बाद लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो कौन कौन सी होती हैं हमारी बॉडी में लोकेशन। अब हमारी बॉडी में जो सेंटर वाला, जो सेंटर लाइन जा रही है हमारी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं एक्सियल, ठीक है, और जो साइड पोर्शन है उसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर, ठीक है। अब जैसे जो सेंट्रल लाइन के बिल्कुल सेंटर ऑफ द एक्सिस जा रही है, ठीक है, सेंट्रल लाइन के अकॉर्डिंग जा रही है, तो वहां पे कौन सी हमारी बोन्स हैं कि एक्सियल बोन्स, और जो बाकी की बची साइड पर रह गई दैट इज द अपेंडिकुलर बोन्स। सो हम हर एक क्लासिफिकेशन को अलग से वन बाय वन वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आती है बेस्ड ऑन द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो हमारी बोन्स हैं वो दो तरह से बनती हैं, ठीक है। जब भी एक बेबी जो होता है मदर के वोम में होता है, तो जब उसकी डेवलपमेंट चल रही होती है तो वो उसकी जो बोन्स बनेंगी वो दो तरीके से बनेंगी। पहली तो होती है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन वर्ड का मीन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, बोन्स का बनना कैसे बनेंगे। सो ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स जो है वो दो तरह से होती है बेसिकली, एक होती है कार्टिलेजिनस, दूसरी होती है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। अब कार्टिलेजिनस मींस एक कार्टिलेज की प्लेट बनेगी, फिर वो कार्टिलेज की प्लेट जो है वो फर्दर बोन में रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो वो वाली जो एक प्रोसेसिंग है वो कार्टिलेजिनस प्रोसेसिंग है, उससे जो बोन्स बनेगी वो कार्टिलेजियस बोन्स होंगी। सेकेंड टाइप होती है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, मीन कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी बोन्स हैं जो पहले मेम्ब्रेन बनती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें एक मेम्ब्रेन बनती है, फिर वो मेम्ब्रेन से फर्दर बोन की फॉर्मेशन होती है, तो वो हो गई इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ये दो तरह की बोन्स हमारी, जो मेम्ब्रेन से बनेगी वो मेम्ब्रेनस हो गई, जो कार्टिलेज से बनेगी वो कार्टिलेजिनस हो गई। थर्ड होता है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस। मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस मीन्स कुछ ऐसी बोन्स भी हैं हमारी बॉडी के अंदर जो मेम्ब्रेन से, कुछ पार्ट एक बोन का मेम्ब्रेन से बना और कुछ पार्ट उसका कार्टिलेजिनस मॉडल से बना। सो ऐसी बोन्स जो दोनों से बनेंगी दैट इज मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया। फिर उसके बाद आता है बेस्ड ऑन द ग्रॉस स्ट्रक्चर।
तो ग्रॉस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे बोन में कि एक उसका कम्पैक्ट पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और दूसरा होता है उसका स्पॉन्जी बोन, जहाँ उसको ट्रेबिकुलर बोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम हिस्टोलॉजिकली भी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में भी देखते हैं कि कॉम्पैक्ट बोन कैसी दिखती है या फिर स्पॉन्जी बोन कैसी दिखती है। तो हम हर एक को अलग अलग जो है इसको डिस्क्राइब करूंगी मैं हर एक को। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो क्लासिफिकेशन आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे उसमें कौन सी आएगी, बेस्ड ऑन देयर शेप। शेप के अकॉर्डिंग लॉन्ग बोन्स कौन सी हैं, पहले उनको हम देखेंगे, फिर शॉर्ट बोन्स कौन सी हैं, फिर फ्लैट कौन सी हैं, फिर इर्रेगुलर कौन सी होती हैं, सिसमोइड कौन सी होती है, न्यूमेटिक कौन सी होती हैं, एक्सेसरी कौन सी होती हैं। तो अभी हम सबसे पहले शेप्स के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन पूरी करते हैं। अभी हम लॉन्ग बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग बोन्स की अगर हम बात करें तो लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उसमें क्या होता है, लेंथ एक्सीड द ब्रेथ, मीन कि जो इसकी विड्थ होती है उससे ज़्यादा इसकी लेंथ चली जाती है। ये एग्जांपल एक लॉन्ग बोन की है आपके सामने, ये फीमर है, ठीक है, ये टिबिया है, हमारे लोअर लिम्ब की बोन्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी देखिए तो इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ब्रेथ। तो हमेशा इन लॉन्ग बोन्स की लेंथ ज़्यादा होगी, जैसे कि नाम ही बताता है इनका लॉन्ग बोन्स, तो लंबी हैं। ठीक है, अब ये जो बोन्स होती हैं ये वेट बेयरिंग बोन्स होती हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, मेनली वेट बेयर करना। अब जितनी भी हमारे लिम्स में जो बोन्स हैं वो कौन सी बोन्स हैं, वो मोस्टली लॉन्ग बोन्स ही हैं। जैसे अगर हम अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब में हमारे यहाँ पे ह्यूमरस है, वो लॉन्ग बोन है, रेडियस है, अल्ना है। ठीक है, ऐसे ही लोअर लिम्ब में फीमर है जो थाई बोन है, या फिर लेग बोन्स कौन सी आ गई, टिबिया आ गई, फिबुला आ गई। तो ये सारी क्या है, ये जो है लॉन्ग बोन्स हैं। ठीक है, और ये एक्ट करती हैं एज अ लीवर, लोअर लिम्ब अपर लिम्ब में, लिम्स में बेसिकली ये एक्ट करती हैं एज अ लीवर फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स, फॉर द फंक्शन ऑफ द मसल्स। अब अगर हम लॉन्ग बोन्स की बात करें तो लॉन्ग बोन्स की फर्दर जो है सब डिविजन्स हैं, फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो टिपिकल होती हैं, लॉन्ग बोन्स मिनिएचर, लॉन्ग बोन्स मॉडिफाइड। तीन तरह की आपको लॉन्ग बोन्स मिलेंगी। लॉन्ग बोन्स जो हैं उनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, टिपिकल लॉन्ग बोन्स, मिनिएचर लॉन्ग बोन्स, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स। अब इनका डिस्क्रिप्शन देखने से पहले हमें लॉन्ग बोन के पार्ट्स पता होने चाहिए, हमें सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन पता होने चाहिए। हम इसको यहीं पे छोड़ते हुए पहले हम इसको देखते हैं ये क्या है। पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, हमें बीच में एक एरिया मिलता है शैफ्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी। ठीक है, तो ये हमें जो रीजन मिल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, शैफ्ट। लॉन्ग बोन में ये जो हमें दिख रहा है ये पूरा का पूरा एरिया, इसको हम बोलते हैं शैफ्ट या फिर बॉडी। इसके अलावा ये हमें क्या मिल रहे हैं, ये एंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये एंड्स हैं, यहाँ पे नीचे भी ये वाले जो है ये एंड्स हैं। ठीक है, तो हमें जो एक लॉन्ग बोन है उसमें क्या मिलती है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये शैफ्ट है और ये वाले जो है टिबिया के ऊपर ये दोनों साइड पे एंड्स हैं। अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। अब ये जो शैफ्ट है ना, इसी के अंदर क्या होगा, कंपैक्ट बोन, यहीं पे ये वाली कंपैक्ट बोन होती है और इसके अंदर ये जो है ये क्या होती है, मेडुलरी कैविटी होती है। इसी कैविटी के अंदर बोन मैरो पड़ा होता है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे सारी की सारी, जब ग्रॉस स्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिक हमें पता होना चाहिए, शैफ्ट होती है और एंड्स होते हैं लॉन्ग बोन की। अब इसमें सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन क्या है, सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन क्या, अब जब भी एम्ब्रियोलॉजिकली बोन की डेवलपमेंट होती है, एक बेबी की जो बोन्स है जब बनेगी मदर के वोम के अंदर, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या होता है, एक कार्टिलेजिनस मॉडल। बेसिकली मैंने अभी पहले बताया था कि जो बोन्स है वो दो तरीके से बनती है, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से, ऑसिफिकेशन मीन्स बोन फॉर्मेशन, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन एंड कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। अब हम यहाँ पे कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन की बात करेंगे
कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन की बात क्यों करेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग बोन्स है हमारी वो कार्टिलेजिनस मॉडल से ही बनती है, वो कार्टिलेजिनस पार्ट से बनती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकली हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे जो बोन्स जहाँ पे बननी होती है, पहले वो बोन्स नहीं होती, वो पहले क्या होती है, कार्टिलेज होती है। तो ये एक कार्टिलेज, ये एक हाइलिन कार्टिलेज की प्लेट है, हाइलिन कार्टिलेज से ही बोन्स बनती हैं, ठीक है। तो ये एक हाइलिन कार्टिलेज की प्लेट है। अब इस हाइलिन कार्टिलेज की प्लेट को ही हम एक कार्टिलेज मॉडल बोल रहे हैं। इस कार्टिलेज मॉडल में ये पूरा का पूरा, ये कार्टिलेज के सेल्स हैं अंदर, ठीक है, सेल्स हैं। तो एक हमने जो कार्टिलेज पढ़े हैं, हाइलिन कार्टिलेज कैसे होते हैं, इलास्टिक कैसे होते हैं, फाइब्रोइलास्टिक, वो हमने कार्टिलेज की वीडियो में देखा हुआ है, आप देख सकते हो उसको, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसमें लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। अब एक कार्टिलेज जो है उसमें जहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट जिस एरिया से, जिस पॉइंट से बोन की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, सपोज इस पॉइंट से शुरू हुई, इस पॉइंट को अब हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, ठीक है, सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, जहां से बोन एक कार्टिलेज मॉडल है, उस कार्टिलेज मॉडल में जिस पॉइंट से बोन की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, पहले तो एक कार्टिलेज है ना, फिर बोन बननी शुरू होगी, और जिस पॉइंट से बोन की फॉर्मेशन शुरू होगी उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। अब जो सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, एक होता है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। अब ये प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर्स क्या हैं? प्राइमरी मींस मेन, ठीक है, मेन। अब प्राइमरी जो सेंटर होगा ये क्या करेगा, ये मेन पार्ट ऑफ द बोन बनाएगा, ये मेन कि उसको प्राइमरी सेंटर बोलेंगे, जो मेन पार्ट ऑफ द बोन बनाएगा। तो प्राइमरी क्या, कौन सा है, प्राइमरी क्या बनाएगा, ये शाफ्ट बनाएगा। जो प्राइमरी सेंटर है उससे मेनली बोन का पार्ट, जो लॉन्ग बोन का है, वो शाफ्ट बनती है, ठीक है। और ये प्राइमरी सेंटर की एक और खासियत है कि ये जो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं ये अपीयर कब होंगे, बिफोर बर्थ। जब एक बेबी की डेवलपमेंट मदर के वूम में चल रही है उस टाइम के दौरान क्या होगा, उसके जब कार्टिलेजिनस मॉडल है उसमें जब सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन अपीयर होगा, तो वो कौन सा सेंटर अपीयर होगा, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, ठीक है। बिफोर बर्थ प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन अपीयर होगा। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी की बारी, ठीक है। अब यानी कि ये सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है, यहाँ से बोन बननी शुरू हो गई और यहाँ से क्या बनेगा, ये क्या है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, ये शाफ्ट बनाएगा। लॉन्ग बोन की अगर हम बात करें तो उसमें मेन पार्ट बनाता है प्राइमरी, तो ये क्या है, ये शाफ्ट बनाएगा। और अगर ऐसे मान लो ये थाई बोन बन रही है इससे, तो थाई बोन की ये शाफ्ट बनेगी इससे। और ये अपीयर कब होगा, ये सेंटर बिफोर बर्थ, बेबी के बर्थ होने से पहले अपीयर होगा ये उस कार्टिलेजिनस मॉडल में, ये सेंटर, ठीक है। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। सेकेंड सेंटर होता है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन क्या है, जो प्राइमरी के बाद आएगा, और ये क्या होगा, एसेसरी पार्ट्स ऑफ बोन्स के लिए होगा, इससे एसेसरी पार्ट्स ऑफ बोन्स बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये एंड्स जो हैं ये एसेसरी में लेते हैं, तो मेन पार्ट जो है, मेन प्राइमरी से मेन पार्ट बनेगा शाफ्ट, लेकिन अब जो सेकेंडरी सेंटर अपीयर होंगे वो किस लिए अपीयर होंगे, ताकि यहाँ पे एंड्स बन सके, ठीक है। तो अब मान लो सेकेंडरी सेंटर, प्राइमरी मेन यहाँ पे अपीयर हुआ था, सेकेंडरी यहाँ पे, इसका यहाँ पे अपीयर हो गए। सेकेंडरी सेंटर्स ये जो हैं ये आफ्टर बर्थ अपीयर होंगे, ये आफ्टर बर्थ अपीयर होंगे, ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एक्सेप्शन के बारे में नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग बोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर कंसंट्रेशन रखेंगे। सो प्राइमरी सेंटर जो है वो मेन पार्ट बनाएंगे लॉन्ग बोन का, बिफोर बर्थ अपीयर हो रहे हैं। फिर जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ तो सेकेंडरी सेंटर्स अपीयर हुए, ये एसेसरी पार्ट्स बनाएंगे बोन के, लॉन्ग बोन के, और उसमें कौन से आते हैं, एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख रहे हैं कि ये एंड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी सेंटर से आगे बने, ठीक है।
ये तो हो गई सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन के बाद, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर्स की। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में हम बेसिक में तो हम बोल दिए हमने कि शाफ्ट है, एंड्स हैं, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस। पार्ट्स में एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस, ठीक है, तो वो क्या होते हैं वो अभी हम देखते हैं। ये हमारे पास टिबिया में बना रही हूँ, ठीक है, ठीक है, ये टिबिया है। अब टिबिया में ये हमें पता है ये एंड्स हैं और ये शैफ्ट है, ठीक है, ये शैफ्ट है। अब क्या होता है कि अगर हम लॉन्ग बोन की बात करें तो लॉन्ग बोन में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेंट्री, यहाँ पे प्राइमरी सेंटर अपीयर होता है, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी सेंटर अपीयर होता है, बिफोर बर्थ अपीयर हुआ तो ये शैफ्ट बनी। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायाफाइसिस। ये पूरे को इतने को हम बोलेंगे डायाफाइसिस, ठीक है, डायाफाइसिस, ठीक है। ये शैफ्ट वाला जहां पे प्राइमरी सेंटर अपीयर हुआ और मेन पार्ट बना, यानी कि शैफ्ट को हमने बोला डायाफाइसिस। फिर उसके बाद आता है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस जो होता है वो बेसिकली क्या होते हैं, एंड्स होते हैं लॉन्ग बोन्स के, ठीक है, तो ये भी एपिफाइसिस हुआ, एपिफाइसिस, ये भी एपिफाइसिस हुआ, तो ये भी एपिफाइसिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है कार्टिलेजिनस प्लेट, ठीक है, कार्टिलेजिनस प्लेट होती है, उसको हम बोलते हैं एपिफिजियल कार्टिलेजिनस प्लेट। ऐसे यहाँ पे भी होगी कार्टिलेजिनस प्लेट, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये सारी की सारी कार्टिलेज मॉडल था, लेकिन प्राइमरी सेंटर अपीयर हुआ, फिर उसमें क्या हुआ, बोन की फॉर्मेशन हो गई, सेकेंडरी सेंटर्स भी आफ्टर बर्थ अपीयर हुए, फिर बोन की फॉर्मेशन हो गई। लेकिन अभी अभी क्या होता है, प्यूबर्टी तक क्या होता है, एक अगर चाइल्ड की हम बात करें तो उसकी हाइट बढ़ती रहती है ना, हाइट बढ़ती है। तो हाइट कैसे बढ़ेगी, ये बोन्स बन गई, बोन्स बनने के बाद ये जो प्लेट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं एपिफिजियल कार्टिलेज प्लेट, इसको हम बोलते हैं एपिफिजियल कार्टिलेजिनस प्लेट, ठीक है। ये कार्टिलेजिनस प्लेट मींस इस एरिया पे ये प्लेट पे कार्टिलेज है, इस प्लेट पे कार्टिलेज है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो है लेंथ अभी बढ़ रही है, ठीक है, बेबी की जो बेबी अब चाइल्ड हो गया, ठीक है, उसकी जो है हाइट अभी बढ़ रही है, ठीक है। अब ये जो है ये जो कार्टिलेजिनस प्लेट है ऐसे बढ़ती रहेगी, बोन की लेयर बाय लेयर, लेयर पे लेयर चढ़ती रहेगी, तो बोन की जो है लेंथ इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा जब क्या होगा कि दोनों एंड्स जो है बेसिकली दोनों जो एंड्स हैं वो एक ही टाइम पे, ये एपिफिजियल प्लेट्स जो हैं वो बोन्स में कन्वर्ट नहीं होती, सेम टाइम पे कन्वर्जन नहीं होती। तो कोई एक एपिफिजियल प्लेट वाला जो एरिया है वो पहले बोन में कन्वर्जन हो जाएगी प्रॉपर, और दूसरे वाला बाद में। अब मान लो इस प्लेट की अगर हम बात करें तो इसमें इसकी बोन की फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, तो ये इसकी फ्यूजन पहले हो गई, तो ये अब कार्टिलेजिनस प्लेट ना होके अब ये बोन है, ठीक है। अब बोन फॉर्मेशन होगी इस एरिया पे, यानी कि उस पर्सन की यहाँ से हाइट इंक्रीज होना बंद हो गया। अब ये वाली जो प्लेट है ये अभी ग्रोइंग स्टेज में है, ठीक है, तो ये पहले पहले जो है बोन फॉर्मेशन किस में कंप्लीट हो गई, इस एंड पे। अब ये वाली प्लेट पे अभी भी कार्टिलेज है, तो इसका मतलब यहाँ पे लेयर आ रही है बोन की, ठीक है। तो अभी ये एरिया जो है, ये जो एंड है ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। सो जो पहले फ्यूज कर गया या पहले, अब ये इसको हम बोल रहे हैं एपिफिजियल कार्टिलेजिनस प्लेट, इसको हमने बोला एपिफिजियल कार्टिलेजिनस प्लेट, इसको हमने बोला एपिफाइसिस, इसको हमने बोला डायाफाइसिस। सो जब भी एपिफाइसिस
इस डायाफाइसिस से फ्यूज करेगा। तो कैसे करेगा, ये एपिफिजियल कार्टिलेजिनस प्लेट जो है ये प्रॉपर एक बोन की फॉर्मेशन में आ गई, इसीलिए यहाँ पे एपिफाइसिस की डायाफाइसिस के साथ क्या हो गई, फ्यूजन हो गई। सो ये वाला एंड जो है अभी ये फ्यूज नहीं किया क्योंकि अभी एपिफिजियल प्लेट यहाँ पे है। सो ये डायाफाइसिस का हिस्सा एपिफाइसिस के साथ फ्यूज नहीं कर पाया। सो ये अभी ग्रो कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रोइंग एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, जो क्या करेगा, सबसे ज्यादा टाइम ग्रो करेगा एंड सबसे लेट जिस एरिया पे फ्यूजन होगा डायाफाइसिस का एपिफाइसिस के साथ थ्रू द बोन फॉर्मेशन एट द एपिफिजियल कार्टिलेजिनस प्लेट, उसको हम बोलेंगे ग्रोइंग एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। ठीक है, तो ये चीज बहुत समझनी बहुत जरूरी है। ग्रोइंग एंड ऑफ द लॉन्ग बोन कौन सा है, कि जहां पे कार्टिलेजिनस प्लेट जो है वो ज्यादा टाइम तक रहेगी, तो वो एरिया ज्यादा टाइम तक, क्योंकि एक कार्टिलेज के ऊपर लेयर बाय लेयर चढ़ रही है तो उसकी वजह से बोन की फॉर्मेशन हो रही है अभी। तो जब तक कार्टिलेजिनस प्लेट है तब तक बोन फॉर्मेशन हो रही है। अब ये ग्रोइंग एंड है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक ग्रो किया। अब एक टाइम आएगा इस एरिया पे भी एपिफिजियल प्लेट जो है वो कंप्लीटली जो है वो डिजेनरेट हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिनोस्टोसिस। सिनोस्टोसिस मीन्स बोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डायाफाइसिस जो है ये कंप्लीटली फ्यूज कर गया किसके साथ, एपिफाइसिस के साथ। ठीक है, तो ये हो गए इसके पार्ट्स, कौन से, एपिफाइसिस, ठीक है, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस। अब ये जो डायाफाइसिस के बाद हमने अभी बात की थी मेटाफाइसिस भी होते हैं। मेटाफाइसिस कौन सी होंगे, मेटाफाइसिस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये जो पार्ट्स जो एपिफिजियल प्लेट या एपिफाइसिस के साथ आगे फ्यूज करने हैं, तो ये वाला जो एरिया डायाफाइसिस का अपर एंड जो होते हैं इनको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस, या इसमें अगर इसको आप बोल रहे हो डायाफाइसिस, ठीक है, इसको आप बोल रहे हो डायाफाइसिस, तो ये वाले जो एरिया जो एपिफाइसिस के साथ फ्यूजन करवा रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस। सो अभी हमने डिस्कस किया कि डायाफाइसिस क्या होते हैं, शाफ्ट होती है जो प्राइमरी सेंटर अपीयर होता है, तो उस प्राइमरी सेंटर से ही फर्दर जो है वो जो डायाफाइसिस हम उसको बोलते हैं बनता है। ठीक है, जो शाफ्ट है एक्चुअली लॉन्ग बोन की। अब हमने एपिफाइसिस की बात की थी कि जो एपिफाइसिस होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो सेकेंडरी सेंटर से अपीयर, सेकेंडरी सेंटर जो होता है वो अपीयर होता है और उससे एपिफाइसिस बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि एंड्स होते हैं लॉन्ग बोन्स के। ठीक है, वो सेकेंडरी सेंटर से सेकेंडरी सेंटर अपीयर होता है और उससे एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स बनते हैं, इनको हम एपिफाइसिस बोलते हैं। इसको भी एपिफाइसिस बोलते हैं, इसको भी एपिफाइसिस हम बोलते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होते हैं, ये वेट बेयरिंग होते हैं। ठीक है, अब जो एपिफाइसिस है इसकी फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, इसकी फर्दर टाइप्स हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत। ठीक है, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए और समझ लेना भी चाहिए अच्छे से कि ये कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, क्योंकि अभी आप जनरल एनाटॉमी कर रहे हो, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आप ग्रॉस पे पहुंचोगे तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें कोरिलेट करनी पड़ेंगी आपको, इसीलिए जनरल एनाटॉमी को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक मेरी रिक्वेस्ट भी थी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जितने ज़्यादा आप लाइक्स करोगे, जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करोगे या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो उतनी ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और आगे वीडियोस बनाती रहूँगी। अगर आपको ये तो है, अभी लॉन्ग बोन का जो है पार्ट 1 चल रहा है, क्लासिफिकेशन में हम लॉन्ग बोन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप। अगर इसका आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इसमें हम एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस डिस्कस करेंगे, लॉन्ग बोन जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 2 जो है उसमें उसकी सब टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, आपको अच्छी लगी तो भी, नहीं अच्छी लगी तो भी, ताकि मैं आगे फर्दर इस पे देख सकूं कि मुझे और क्या क्या इसमें चीज़ें जो है वो इंक्लूड करनी चाहिए। तो आप मुझे प्लीज़ जो है कमेंट करना, लाइक करना।
ठीक है, थैंक यू। अब इसमें हम कर रहे थे एपिफाइसिस की टाइप्स। ठीक है, अब एपिफाइसिस की टाइप्स जो हैं उसमें कौन कौन सी आएगी? प्रेशर एपिफाइसिस, ठीक है, ट्रैक्शन एपिफाइसिस, और इसमें कौन सी आएगी? एटाविस्टिक एपिफाइसिस। अब जो प्रेशर एपिफाइसिस है वो कौन से होते हैं? ठीक है, प्रेशर एपिफाइसिस की अगर हम बात करें तो वो कौन से होते हैं? प्रेशर एपिफाइसिस ऐसे एपिफाइसिस, ठीक है तो ये सेकेंडरी सेंटर से ये पेयर हुए, लेकिन ये ऐसे एपिफाइसिस होंगे जो क्या करेंगे? जो वेट को ट्रांसमिट कर सकें, ठीक है, और जो यहाँ पे एपिफिजियल प्लेट होती है, कार्टिलेजिनस प्लेट होती है, ठीक है, उसको भी क्या कर सकें ये? उसको भी क्या कर सकें ये? यहाँ पे होगी कार्टिलेजिनस प्लेट, ठीक है, तो उसको भी क्या कर सकें ये? प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। सेकंड, उसको भी क्या कर सकेंगे? प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, तो ये होगी एपिफिजियल कार्टिलेजिनस प्लेट, ठीक है। तो एपिफाइसिस जो होते हैं, ठीक है, वो 3 तरह के होते हैं। एपिफाइसिस है कौन से? जो सेकेंडरी सेंटर अपीयर हुआ और उससे क्या हुआ? एंड्स बनेंगे, वो एपिफाइसिस कहलाते हैं लॉन्ग बोन के, जिसमें कौन से होते हैं? प्रेशर होते हैं, ट्रैक्शन होते हैं, एटाविस्टिक होते हैं। तो प्रेशर एपिफाइसिस ऐसे एपिफाइसिस होंगे जो वेट ट्रांसमिट करेंगे हमारी बॉडी का, क्योंकि जो हमारी ये जो फीमर है, ये फीमर बोन है, ठीक है, फीमर जो है ये यहाँ पे क्या होगा? हिप बोन होती है, तो उसके साथ हिप बोन के साथ मिलके क्या बनाते हैं? यहाँ पे हिप जॉइंट बनाती है। तो जो हमारी बॉडी का वेट आ रहा है, पूरी बॉडी का, ट्रंक का, अपर रीजन का जितना भी वेट आ रहा है, वो सारा का सारा क्या होगा? लिम्स में, राइट एंड लेफ्ट लिम्ब में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये फीमर के जो ये एपिफाइसिस है, प्रेशर एपिफाइसिस मीन्स कौन कौन सी प्रेशर एपिफाइसिस होते हैं? एग्जाम्पल कौन सी होती है? ये वेट बियर करेंगे जो प्रेशर एपिफाइसिस, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे ये हेड ऑफ द फीमर आ गया, जैसे ये कंडाइल्स ऑफ द फीमर आ गई, ठीक है। ऐसे ही फीमर की तरह दिखने वाली क्या होती है? एक ह्यूमरस होती है हमारे अपर लिम्ब में, ठीक है। तो ये जो ह्यूमरस है उसमें भी क्या आ जाता है? उसका हेड होता है। वैसे ही वेट बेयरिंग में, तो वो भी एक प्रेशर एपिफाइसिस की एग्जाम्पल है। जैसे ये हेड जो है ये प्रेशर एपिफाइसिस की एग्जाम्पल है। सेकेंड आता है ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ट्रैक्शन एपिफाइसिस जो होता है, ऐसे एपिफाइसिस होते हैं जो क्या होते हैं? मसल्स की अटैचमेंट होती है। हमें पता है बोन्स है, बोन्स की जो है ऊपर मसल्स अटैच्ड होंगे। तो जब मसल्स अटैच्ड होंगे, ठीक है, सपोज एग्जांपल के तौर पे मान लो यहाँ से ऐसे ये हैंड जो है, ये मसल है, यहाँ से अटैच्ड होगी, ऐसे अटैच्ड हो रही है। तो जो मसल होती है उसका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बोन की मूवमेंट होगी। अब ये एक बेली है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेंथ में शॉर्टन होगी, तो ऐसे करके क्या होगा? खिंचाव आएगा बोन में। जब ऐसे करके खिंचाव आएगा तो क्या होगा? इस एरिया पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ये एरिया जो है खिंचेगा ऐसे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे ऐसे एरियाज क्रिएट हो जाते हैं। जैसे ट्रैक्शन में जो है उसमें क्या होता है? बेसिकली मसल्स की पुल की वजह से जो एरिया जो है बना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रैक्शन एपिफाइसिस, ठीक है। ये जो ये पूरा का पूरा एपिफाइसिस था, ठीक है, जिसमें हमने इसको बोला ये प्रेशर एपिफाइसिस है, और ये हो गया ट्रैक्शन एपिफाइसिस। जैसे कि ये ट्रोकेंटर्स होते हैं, ये होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, और ये होता है लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। ऐसे क्या होता है? ह्यूमरस जो होती है अपर लिम्ब में, उसमें होते हैं टुबरकल्स, ठीक है, टुबरकल्स ऑफ द ह्यूमरस होते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर या टुबरकल्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं? ये एपिफाइसिस होते हैं, लेकिन ये कौन सी टाइप के हैं? ये ट्रैक्शन एपिफाइसिस है। मीन्स यहाँ पे कोई मसल्स की अटैचमेंट्स है इनके ऊपर, तो उसकी पुल की वजह से ये एरियाज जो हैं, ये एपिफाइसिस जो हैं, इनको हमने ट्रैक्शन एपिफाइसिस बोला। फिर उसके बाद आते हैं एटाविस्टिक एपिफाइसिस। एटाविस्टिक एपिफाइसिस ऐसे एपिफाइसिस होते हैं जो फाइलोजेनेटिकली के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट बोन होती है, ठीक है। फाइलोजेनेटिकली क्या है? एक इंडिपेंडेंट बोन है। फिर उसके बाद क्या करती है? वो किसी और बोन को, ठीक है, अपना होस्ट बनाती है, ठीक है, एज अ होस्ट जो है उस बोन को होस्ट बनाती है। और उस बोन को होस्ट क्यों बनाती है? वो इंडिपेंडेंट बोन
फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन रिसीव करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या होती है, हमारी जो बॉडी होती है ना, उसमें क्या होता है, एक स्कैपुला बोन होती है। यहाँ पे क्या होती है, शोल्डर पे एक स्कैपुला बोन होती है। इस स्कैपुला बोन पे एक कोराकॉइड प्रोसेस होता है। वो कोराकॉइड प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअल में वो क्या है कि इंडिपेंडेंट बोन थी, लेकिन वो क्या आकर स्कैपुला के साथ अटैच्ड हो गई, जुड़ गई। क्यों? क्योंकि उसने स्कैपुला को होस्ट बनाया और उससे क्या लेना था, न्यूट्रिशन लेना था। तो वो एक कोराकॉइड प्रोसेस जो होता है वो एक पार्ट होता है, वो इंडिपेंडेंट बोन होती है, वो आके ऐसे जुड़ जाता है दूसरी बोन के ऊपर, ठीक है। ये एक एग्जांपल है हमारी बॉडी में एटाविस्टिक की कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। सेकंड क्या होती है, जो टेलिस है उसके ऊपर एक टुबरकल होता है, ठीक है। टेलिस के ऊपर टुबरकल होता है, उसको ओस्ट्राइगोनियम भी बोलते हैं। वो भी एक इंडिपेंडेंट बोन थी जो एज अ टुबरकल, जिसको हम टुबरकल बोलते हैं टेलिस का, तो वो उसके ऊपर आके लग गई और टेलिस को एज अ होस्ट जो उसने फॉर न्यूट्रिशन चूज किया, ठीक है। तो ये ऐसी जो इनको ऐसी जो इंडिपेंडेंट बोन्स जो आके ऐसे अटैच्ड होती हैं दूसरी बोन के ऊपर, इनको बोलते हैं एटाविस्टिक एपिफाइसिस, ठीक है। तो हमने 3 तरह के एपिफाइसिस किए, प्रेशर एपिफाइसिस, ट्रैक्शन एपिफाइसिस, एटाविस्टिक एपिफाइसिस। अब एक क्या होते हैं, एक और तरह की टाइप होती है एपिफाइसिस की, एक होती है सिंपल एपिफाइसिस, एक होती है सिंपल एपिफाइसिस, ठीक है। दूसरी होती है कंपाउंड एपिफाइसिस, कंपाउंड एपिफाइसिस। अब ये इसमें डिफरेंस क्या है, सिंपल एपिफाइसिस और कंपाउंड एपिफाइसिस में? हमें पता है कि हमने बात की थी कि यहाँ पे डायफाइसिस के बाद यहाँ पे क्या होती है, एपिफिजियल कार्टिलेजिनस प्लेट होती है। अब ये जो एपिफिजियल कार्टिलेजिनस प्लेट है, इसके ऊपर ये डायफाइसिस है, हमें पता है ये डायफाइसिस है, ये हमें पता है एपिफाइसिस है, ठीक है। और ये भी एपिफाइसिस है। मेटाफाइसिस क्या होता है, डायफाइसिस के जो एंड्स होते हैं जो कार्टिलेजिनस प्लेट के साथ बिल्कुल फ्यूज करते हैं, ये मेटाफाइसिस, इनको हम मेटाफाइसिस बोलते हैं। जो कार्टिलेजिनस प्लेट के साथ डायफाइसिस के एंड यूनाइट करते हैं, फ्यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। अब सिंपल एपिफाइसिस जो है वो क्या है, बेसिकली हमें पता है कि जो एपिफाइसिस है, ठीक है, ये एपिफाइसिस जो है वो क्या करेगा, फाइनली डायफाइसिस के साथ फ्यूज करेगा जब ये एपिफिजियल कार्टिलेजिनस प्लेट यहाँ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगी बोन की, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, जब एक एपिफाइसिस जो है, ये जैसे फीमर की हम बात कर लें तो ये एक एपिफिजियल एंड है ना, ये एपिफाइसिस है पूरा का पूरा। तो ये जब एक एपिफाइसिस जो होता है, ठीक है, वो एक ही एपिफाइसिस है और वो फ्यूज कर गया किसके साथ, जब कार्टिलेजिनस प्लेट खत्म हो गई तो डायफाइसिस के साथ। ऐसे एपिफाइसिस को हम बोलते हैं सिंपल एपिफाइसिस, जो सिंगल एक पीस था और फिर वो डायफाइसिस के साथ फ्यूज कर गया। ऐसे एपिफाइसिस जैसे हेड ऑफ द फीमर है, ठीक है, इस एग्जाम्पल है वो कौन से है, सिंपल एपिफाइसिस, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं कंपाउंड एपिफाइसिस। कंपाउंड एपिफाइसिस क्या होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में क्या होती है, ह्यूमरस होती है यहाँ पे, ठीक है, वो भी ऐसे फीमर की तरह ही होती है, ठीक है। इस पे भी टुबरकल्स होते हैं, कौन कौन से, ग्रेटर टुबरकल हो गए, लेसर टुबरकल हो गए, ऐसे करके टुबरकल्स होते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड एपिफाइसिस में क्या होता है, अब हमें पता है सेम इसमें भी क्या होगा, ये डायफाइसिस है, ठीक है, और ये एपिफाइसिस है। यहाँ पे क्या होगा, कार्टिलेजिनस प्लेट होगी। अब इसमें कंपाउंड एपिफाइसिस क्या है, जैसे ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ठीक है, ये क्या होता है, ये मल्टीपल पीस लगा लो, मल्टीपल पीसेस जो है वो पहले आपस में फ्यूज होके एक एपिफाइसिस बना रहे हैं, ठीक है, और फिर ये एक सिंगल जो है वो फर्दर इस डायफाइसिस के साथ फ्यूज करेगा। सो ये मल्टीपल या फिर कंपाउंड मीन्स भी मल्टीपल, ठीक है। तो बहुत सारे जो है यहाँ पे स्मॉल एपिफिजियल पार्ट्स जो है वो एक एपिफाइसिस बना रहे हैं,
फिर वो एपिफाइसिस सिंगल जो पीस है वो किसके साथ फ्यूज कर रहा है, वो डायाफाइसिस के साथ फ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी फ्यूजन को हम बोलते हैं, ऐसे एपिफाइसिस को, सॉरी ऐसे एपिफाइसिस को जो एक पीस ना होके काफी सारे पीसेस हैं, फिर वो फ्यूज करे और एक एपिफाइसिस बना, फिर उसकी फ्यूजन डायाफाइसिस के साथ हुई, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एपिफाइसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड एपिफाइसिस। तो ये एपिफाइसिस की हमने बात की कि एपिफाइसिस क्या होते हैं। अब अभी हम देखेंगे इसमें लॉ ऑफ यूनियन ऑफ एपिफाइसिस। लॉ ऑफ यूनियन ऑफ एपिफाइसिस क्या होता है, लॉ ऑफ यूनियन ऑफ एपिफाइसिस। अब हमने पीछे इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्रोइंग एंड होता है। ग्रोइंग एंड में मैंने बताया था कि दो एपिफिजियल कार्टिलेज है जो क्या करेगा, फ्यूज करेगा। पहले जो एपिफिजियल कार्टिलेज है वो क्या करेगी, जो है यहाँ से डिजनरेट हो जाएगी, तो वो एक बोन बन जाएगी, तो उससे क्या होगा, ये जो है यहाँ से जो है ग्रोथ खत्म हो जाएगी, और ये वाला कार्टिलेज है अभी तो इस एरिया में सपोज यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, तो ये ग्रोइंग एंड है। तो इसमें लॉ क्या होता है बेसिकली कि देखो हमने अभी बात की कि ये टिबिया की हम एग्जांपल ले लें सपोज। ठीक है, हम टिबिया की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये अभी छोटी ही बोन बना रही हूँ मैं, जगह कम है और मेरी ड्राइंग भी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इसी से काम चला लो आप लोग। अब इसमें क्या है, टिबिया में क्या है, ये एपिफिजियल एंड्स हैं, ये एपिफिजियल एपिफाइसिस है, ये एपिफाइसिस है, तो यहाँ पे ये कार्टिलेजिनस प्लेट। ठीक है, यहाँ पे भी ये कार्टिलेजिनस प्लेट है। अब रूल क्या है, लॉ क्या है यूनाइट करने का एपिफाइसिस का, कि जो एपिफिजियल एपिफाइसिस पहले आएगा, हमें पता है यहाँ पे ये प्राइमरी सेंटर होते हैं, ये प्राइमरी सेंटर होते हैं, ये सेकेंडरी सेंटर से अपीयर होते हैं, मीन्स ये आफ्टर बर्थ, बेबी का बर्थ होने के बाद ये अपीयर हुए। ठीक है, और ये पहले ही हो गए बिफोर बर्थ। तो जो सेकेंडरी सेंटर जो एपिफाइसिस मीन ये जो है, जो पहले आएगा वो लास्ट में फ्यूज करेगा डायाफाइसिस के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट एक कि ये बेबी जो है उसमें, ये किसी बेबी की मान लो सपोज टिबिया बोन है, उसमें ये वाला जो अपर एंड है टिबिया का, ये अपर एंड है टिबिया का, उसका जो सेकेंडरी सेंटर है, सपोज ये फर्स्ट ईयर में आया, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, एग्जैक्ट वो नहीं है इसमें, डेट नहीं है इसमें, ईयर नहीं है एग्जाम्पल एग्जैक्ट। ठीक है, तो सपोज ये फर्स्ट ईयर में आया। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आया ये। ठीक है, जब 1 साल का बेबी हो गया तो 1 साल पे आया, एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जो सेंटर था ये कब आया, ये आया 13th मंथ पे, यानी 1 साल मतलब 12 महीने, और ये 13th मंथ पे आया। ठीक है, तो पहले कौन सा सेंटर आया, ये वाला। ठीक है, और बाद में कौन सा आया, ये वाला। लॉ ऑफ यूनियन ऑफ एपिफाइसिस क्या कहता है कि जो एपिफाइसिस जो सेकेंडरी सेंटर पहले अपीयर होगा वो फ्यूज भी लास्ट में करेगा जाके। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब वो फ्यूज लास्ट में करेगा तो ये कार्टिलेज ज्यादा टाइम तक रहेगा, तो यही ग्रोइंग एंड हुआ, यही ग्रोइंग एंड होगा। तो मतलब कहने का कि लॉ ऑफ यूनियन ऑफ एपिफाइसिस यही कहता है कि जो पहले आया वो ज्यादा टाइम चलेगा, वो फ्यूज भी लास्ट टाइम पे करेगा। ठीक है, तो ये पहले आया इसलिए ये बाद में आया, तो इसलिए ये पहले फ्यूजन हो जाएगी, तो एपिफिजियल कार्टिलेजिनस प्लेट यहाँ से हट जाएगी, तो ये एपिफाइसिस की डायाफाइसिस के साथ फ्यूजन पहले हो गई। तो ये तो अब ग्रो नहीं कर रही ना यहाँ से बोन, तो ये ग्रोइंग एंड नहीं है। सो यही लॉ है कि जो पहले आया वो ज्यादा टाइम तक चलेगा, मीन्स वही ग्रोइंग एंड है। सो 12 मंथ पे ये पहले आया, तो ये अभी इसकी ग्रोथ हो रही है, तो ये ग्रोइंग एंड होगा। उसके बाद ये भी डिजेनरेट हो जाएगी, तो ये बाद में हुई, इसलिए ये क्या हो गया, ये ग्रोइंग एंड हो गया। ठीक है, ये ग्रोइंग एंड होता है। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ यूनियन ऑफ एपिफाइसिस। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ यूनियन ऑफ एपिफाइसिस जो है वो एक जगह पे वॉलेटाइल होता है। कैसे, ये जो अगर हम बात करें इसकी फिबुला की, ठीक है, तो फिबुला में इस लॉ को नहीं माना जाता, फिबुला इसको उल्टा लेके चलती है, क्योंकि जो फिबुला होती है उसमें क्या होता है,
एक एंड पे फिबुला जो होती है हमारे लोअर लिम्ब की बोन होती है, उसमें क्या होता है कि जो सिर्फ उसी में ये है कि ये लॉ को सिर्फ वो उल्टा लेके चलती है कि उसमें जो एंड पहले आया वो फ्यूज भी पहले कर जाता है। ठीक है, उसमें जो 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 मान लो, अब अगर हम इसको ही एग्जांपल ले लें कि ये फिबुला है, तो फिबुला में जो 12 मंथ पे आया ये पहले आया, ये 13 वाला बाद में आया, तो पहले वाला फ्यूज लास्ट में होना चाहिए था, वो लंबा चलना चाहिए था, लेकिन उसमें क्या होता है, उल्टा होता है। सिर्फ उसी में एक एक्सेप्शन है कि वो पहले आया और पहले ही फ्यूज कर गया, तो इसलिए ग्रोइंग एंड जो है वो बाद में आने वाला सेंटर बाद में लंबा चलता है। तो वो एक जो है वो एग्जाम्पल जो है एक्सेप्शन है, बाकी सारी जो है वो इस लॉ को फॉलो करती हैं। अब आगे की कहानी, मेटाफाइसिस क्या होता है और उसके बाद लॉन्ग बोन्स की सब टाइप्स, जैसे अभी हमने की थी कि मिनिएचर कौन सी होती हैं, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स कौन सी होती है, टिपिकल लॉन्ग बोन्स कौन सी होती है, वो फर्दर क्या होती हैं उसके बारे में हम पार्ट 2 में देखेंगे, लॉन्ग बोन का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपको इसके ऊपर आगे नेक्स्ट वीडियोस चाहिए बोन्स के ऊपर, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आपको चाहिए तो फिर मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जितनी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो फिर मैं लाइव वीडियोज़ जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।